दोस्तों, बीजेपी दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है। वर्तमान में हमारे देश की राजनीतिक सत्ता पर भी यही पार्टी काबिज है। देश और दुनिया में भारत का मान बढ़ाने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बीजेपी के ही सदस्य हैं। दोस्तों, अक्सर राजनीतिक चर्चाओं के दौरान लोग मुझसे पूछते हैं कि नरेंद्र मोदी जी के रिटायरमेंट के बाद बीजेपी किसे प्रधानमंत्री पद का दावेदार बनाएगी। ये सवाल मेरे और आपके ही नहीं बल्कि लाखों करोड़ों लोगों के मन में भी आते होंगे कि मोदी जी के बाद कौन। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे कि अगर 2024 या 2029 में देश में फिर से बीजेपी की सरकार बनी तो प्रधानमंत्री पद के सबसे मजबूत दावेदार कौन कौन हो सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं सच्ची खबर यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों, असम के वर्तमान मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा भविष्य में प्रधानमंत्री पद के दावेदार बन सकते हैं। साल 2001 से 2015 तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की टिकट पर विधानसभा चुनाव लड़ने वाले बिस्वा शर्मा ने 23 अगस्त 2015 को बीजेपी ज्वाइन कर लिया था। बीजेपी में आते ही उन्हें पहले टर्म में मंत्रिमंडल में जगह मिली और दूसरे टर्म में सीधे सीएम बना दिया गया। दोस्तों, हिमंता बिस्वा शर्मा की कार्यशैली बहुत हद तक उत्तर प्रदेश के वर्तमान सीएम योगी आदित्यनाथ से मिलती है। यही कारण है कि असम में ही नहीं बल्कि बिहार और यूपी सहित उत्तर भारत में हिमंता बिस्वा शर्मा की लोकप्रियता तेजी से बढ़ रही है। ऐसे में 2029 या उसके बाद अगर हिमंता बिस्वा शर्मा को बीजेपी की तरफ से प्रधानमंत्री पद का दावेदार बना दिया जाए तो कोई हैरानी नहीं होगी। दोस्तों, साल 2005 से 2018 तक लगातार 13 सालों तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे शिवराज सिंह चौहान को 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी की तरफ से प्रधानमंत्री पद का सबसे सशक्त दावेदार माना जाता था। हालांकि नरेंद्र मोदी जी की दावेदारी और आम जनमानस में उनकी लोकप्रियता को देखते हुए शिवराज सिंह चौहान ने पीएम पद की दावेदारी से खुद को अलग कर लिया था। लेकिन बीजेपी के पेरेंट संगठन आरएसएस से जुड़े होने के कारण भविष्य में उनके प्रधानमंत्री बनने की संभावना अभी भी बरकरार है। दोस्तों, जब भी ये सवाल पूछा जाता है कि पिछले 8 सालों में जनता की भलाई के लिए किस मंत्री ने सबसे ज्यादा काम किया है, तो सभी के जेहन में एक ही नाम आता है, नितिन गडकरी जी का। सड़क परिवहन मंत्री के तौर पर उनके टर्म में राजमार्गों, फ्लाईओवर्स, ब्रिज इत्यादि का तेजी से निर्माण हुआ है। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी में फूट डालने के उद्देश्य से विपक्ष ने नितिन गडकरी जी को पीएम पद का दावेदार भी बता दिया था। दोस्तों, अपने काम के प्रति समर्पण और आम जनता से जुड़े होने के कारण गडकरी जी को भविष्य में भारत का पीएम बना दिया जाए तो आप हैरान मत होइएगा। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को अभी से सोशल मीडिया पर नरेंद्र मोदी जी का उत्तराधिकारी बताया जा रहा है। अपने समर्थकों के बीच बाबा और महाराज जी के नाम से लोकप्रिय योगी आदित्यनाथ जी की कार्यशैली और कड़े डिसीजन लेने की क्षमता को आम जनता बहुत पसंद कर रही है। हालांकि इस वीडियो को बनाए जाने तक उत्तर प्रदेश में चुनाव की तारीख तय हो गई है और आचार संहिता लागू हो चुका है। ऐसे में यूपी चुनाव के परिणाम उनके पीएम पद की दावेदारी पर असर डालेंगे। अगर योगी आदित्यनाथ अपने दम पर बीजेपी को यूपी चुनाव में जीत दिलाते हैं तो 2029 या उसके बाद बीजेपी के पीएम पद के वो सबसे सशक्त दावेदार बन जाएंगे। लेकिन यूपी में हार मिलने की सूरत में उनकी दावेदारी बुरी तरह से प्रभावित भी होगी। दोस्तों, भारत के वर्तमान गृह मंत्री श्री अमित शाह जी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बाद पीएम पद के सबसे शक्तिशाली दावेदार हैं। ऐसा कहा जाता है कि पीएम मोदी सबसे ज्यादा किसी पर विश्वास करते हैं तो वो अमित शाह ही हैं। 2014 में बीजेपी को पहली बार पूर्ण बहुमत दिलाना हो या देश के ज्यादातर राज्यों में पहली बार बीजेपी की सरकार बनवाना हो, अमित शाह की चुनावी रणनीति का लोहा सभी ने माना है। दोस्तों, चूंकि बीजेपी में एक अघोषित नियम है कि 75 वर्ष की उम्र पार करते ही किसी भी नेता को अपने पद से इस्तीफा देना होगा, ऐसे में ये संभव है कि अगर बीजेपी 2029 का लोकसभा चुनाव जीतती है तो अमित शाह प्रधानमंत्री बनेंगे। बहरहाल दोस्तों, ये सब कुछ भविष्य के गर्भ में है। कौन सी पार्टी जीतेगी, कौन पीएम बनेगा, ये सब हमारे वोट तय करेंगे। इसलिए आप सभी प्रत्येक चुनाव में अपना कीमती वोट जरूर डालिएगा। दोस्तों, इस वीडियो में बताए गए सारे उम्मीदवारों की लिस्ट मैंने कुछ अपने जानने वालों से बातचीत के आधार पर बनाया है और ये जरूरी नहीं है कि देश का मूड भी कुछ ऐसा ही हो। वैसे आपकी नज़र में और कौन से बीजेपी लीडर भविष्य में
पीएम बनने की दावेदारी पेश कर सकते हैं? कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो सारी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। फिर मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।